विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी VGU जयपुर 11 और 12 अक्टूबर 2025 को प्रतिष्ठित तीसरी R.K. रस्तोगी मेमोरियल राष्ट्रीय नेगोशिएशन प्रतियोगिता की मेजबानी करने जा रही है। यह राष्ट्रीय स्तर की विधि प्रतियोगिता देश भर के 36 से अधिक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के कानून के छात्रों को एक साथ लाकर उन्हें अपने नेगोशिएशन, बातचीत तथा वैकल्पिक विवाद समाधान ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कौशल को परखने, सीखने और निखारने का एक सशक्त मंच प्रदान करेगी। विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी का यह आयोजन न केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है, बल्कि भावी विधिविदों में व्यावहारिक न्यायिक दक्षता और सहयोगात्मक विवाद समाधान की संस्कृति को भी प्रोत्साहित करता है। इस तरह का आयोजन होने वाला है, इस बार थोड़ा सा बताइए। देखिए, एक ऑल इंडिया नेगोशिएशन कंपटीशन बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता माननीय राधाकृष्ण जी रस्तोगी, जो नहीं है, स्वर्गीय है, उनकी स्मृति में ये इसका आयोजन किया जा रहा है और विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी इसमें मेन आयोजक है। हम उनका सहयोग कर रहे हैं। कंसेप्ट हमारा था, VGU ने इसको एक्सेप्ट किया और पहला वर्ष बहुत सक्सेसफुल गया। दूसरा और तीसरा कार्यक्रम ये होगा कल 11 अक्टूबर को। इसका सुबह 10 बजे इनॉग्रल, इसको उद्घाटन सत्र कहते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री पंकज मित्तल साहब यहाँ रहेंगे और राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति माननीय न्यायाधिपति संजीव प्रकाश शर्मा, अन्य न्यायविद, अन्य न्यायाधीश, रिटायर्ड जजेस, सीनियर एडवोकेट्स, मेंबर्स ऑफ द बार, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, बार काउंसलर्स, कल सारे यहाँ रहेंगे और उस पर एक चर्चा नेगोशिएशन पे की जाएगी। नेगोशिएशन एक बिल्कुल नया कंसेप्ट था। जब हमने शुरू किया तो जो मेरी जानकारी आई, 1 या 2 यूनिवर्सिटीज ने इसको कर रखा था। हर आदमी मूट कोर्ट कराता है, कोई दूसरे कंपटीशन कराता है। नेगोशिएशन न्यू कंसेप्ट था। इस पर बहुत विचार करके नेगोशिएशन की ओर हम बढ़े और नेगोशिएशन पर जैसा बताया आपके डीन साहब ने, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट साहब ने, कि पहले 31 टीम आई थी भारतवर्ष से, फिर कुछ बड़ी, आज 40 टीम है, जिसमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान भी है। तो ये बदलाव क्यों आ रहा है? जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं, कल भावी वकील हैं, वो उनमें एक मानसिकता चेंज हो रही है उनकी कहीं ना कहीं, कि हमें कोर्ट में केस लड़ने के अलावा एज निगोशिएटर भी काम करना पड़ेगा। अब जैसा एक प्रश्न किया गया था कि वकीलों को बड़ा अपना लगेगा, असुरक्षा महसूस होगी, ऐसा नहीं है। उनको तो वो क्लाइंट फिर भी उनके पास ही आएगा, वो उसको गाइड करेंगे, भाई निगोशिएशन से इसको निपटा लो। कोर्ट के बाहर आपका भी टाइम नहीं जाएगा, पैसा भी नहीं जाएगा। नहीं तो अगर वो कोर्ट में केस चला गया तो कम से कम वो पूरी जिंदगी में वकीलों को बहुत बड़ी फीस दे चुका होगा। यहाँ एज निगोशिएटर फीस देनी पड़ेगी उसको, लेकिन 1, 2, 3, 4 पेशी मतलब वो सिटिंग में खत्म हो जाएगा। ये कंसेप्ट है इसका। हाँ, इसका आज की डेट में निगोशिएशन का इसके पीछे कानूनी बैकअप नहीं है, जो मेरी जानकारी है। और एक समय आएगा ये एक अलग जगाने के लिए, जैसे पूछा गया कि इसका क्या क्यों किया गया। देखिए, किसी चीज की शुरुआत कभी तो करनी पड़ती है, तो हमको समझौते की ओर जाना पड़ेगा। और ये समझौता आज का नहीं है, आज पुरातन काल से इस सनातन धर्म में, इस भारतवर्ष का आर्याव्रत जिसको कहते हैं, ये प्राचीन काल से चल रहा है। समझौतों पे चला है भारत। कोर्ट केस नहीं होते थे पहले, और कहीं समझौते फेल हो गए तो मैंने कल भी कहा और आज भी कहूंगा, कल भी कहूंगा, फिर महाभारत जहां समझौते फेल हो गए। उसने कहा केवल 5 गांव दे दो, उसने कहा 1 इंच नहीं दूंगा। अगर समझौता, नेगोशिएटर वहां भी थे, कृष्ण ने नेगोशिएट किया था, नहीं माने। नेगोशिएटर बाइंडिंग नहीं है। तो इसकी एक भावना समाजशास्त्री, शिक्षाविदों, राजनीतिज्ञों, समाज के लोगों और हमारे धर्मगुरु खासतौर से, उनका बहुत बड़ा रोल रहेगा कि वो ऐसी भावना करें कि त्याग कि कुछ आगे बढ़े। कुछ, मैं राजदीपक रस्तोगी हूं और मेरे पूज्य नाना थे राधाकृष्ण रस्तोगी, और मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूं राजस्थान हाईकोर्ट में, और अभी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल में बहुत लंबे समय तक, 11.25 साल तक भारत सरकार में रहा। अभी मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में आ गया हूं। ये आए। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल।